से अगर मामला विराटनगर में महिलाओं के साथ होता है, एक महिला कार्यालय पे जाती है कि उनके पास गए हम, एमएलए साहब ने बोला कि 25 के 25 लोगों के पेमेंट तो इनको सैलरी शर्मा चतुश्रेणी कर्मचारी है, उनके फ़ोन से फ़ोन वो बात करवाती है कि ईओ साहब की बात मान तभी तेरे को काम पे रखेंगे, नहीं तो तेरे को काम से हटा देंगे। आप थाना जो प्रभारी है उनके पास जा पूछे मेरे जाने से पहले ही, तो वो मेरे प्रति पता नहीं क्या पॉलिटिक दबाव दिया क्या नहीं दिया, ये तो मेरे को भी नहीं। आपके साथ हुआ क्या क्या था? वास्तविक स्थिति पे आप कह रहे हैं कि मेरे को धक्का मुक्की देकर कार्यालय से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में आप एसडीएम के पास जाती है। वास्तविक आपके साथ क्या हुआ? पेपर में तो ये आया कि अभद्र व्यवहार ही किया गया है, क्या वास्तविक? वो मेरे साथ कम अत्याचार हुआ है कि जो मेरे को अकेले को बुला कर केबिन से धक्का मुक्की दे के बाहर एक विराटनगर से एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया जाता है और उसकी शिकायत एसडीएम को की जाती है। वो महिला हमारे साथ है, उसकी सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर महिला के साथ क्या हुआ और क्या आरोप लगाती है। क्या नाम है? मेरा नाम है कविता कुमारी, मैं यहाँ विराटनगर की रहने वाली हूँ। किस चीज़ की आपने शिकायत की है एसडीएम को? क्या हुआ आपके साथ? क्या अत्याचार, क्या आरोप आप लगा रही है? मैं नगर पालिका विराटनगर में 8 साल से काम कर रही हूँ, जन्म मृत्यु विवाह में। मेरे को 12 माह से सैलरी नहीं मिल रही। मैं जब ईओ साहब के साथ पास में सैलरी मांगने के लिए जाती हूँ तो उन्होंने मेरे को धक्का मुक्की दे के केबिन से बाहर करवा दिया गया और वो बोलते हैं कि कल से काम पर मत आना। नहीं, आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आप ईओ साहब के पास जाती है और कहती है कि मेरी सैलरी नहीं मिल रही। कितने दिन से नहीं मिल रही? 12 माह से नहीं मिल रही। तो आप लाजमी है, आप सैलरी तो मांगने जाएंगी। क्यों नहीं मिल रही आपकी पहले तो सैलरी 12 माह से? पता नहीं क्यों नहीं देना चाह रहे ईओ साहब। ऐसे बोलते हैं कि हम 25 लोग हैं, उन 25 को नहीं मिल रही सैलरी, तो लेकिन 25 में से हमें सब जब ईओ साहब के पास गए तो ईओ साहब ने हमें 25 लोगों को भी एक बार सबको धक्का मुक्का दे के वहाँ से बाहर निकला दिया केबिन से। और उनका एक पहले वीडियो भी वायरल हुआ था कि सैलरी नहीं मिलेगी, अब जाइए। उसके बाद में हम वहाँ पर गए, फिर एमएलए साहब का सहारा लिया, उनके पास गए हम। एमएलए साहब ने बोला कि 25 के 25 लोगों के पेमेंट तो इनको सैलरी तो दे दो, लेकिन इनको कार्य से मुक्त कर दो। उन्होंने तो ये बोला जाते हैं हमें। क्यों आपको अठाया क्यों जाता है? 25 कर्मचारी हैं, संविदा पे आप काम कर रहे हैं और आपको अनुभव भी होगा, क्यों हटाया जाता है आपको? अब ये तो पता नहीं, वो साहब ब्लैकमेल करते हैं। वो एक सीमा शर्मा चतुश्रेणी कर्मचारी है, उनके फ़ोन से फ़ोन वो बात करवाती है कि ईओ साहब की बात मान तभी तेरे को काम पे रखेंगे, नहीं तो तेरे को काम से हटा देंगे। आपको बात करवाती है सीमा शर्मा? कौन है सीमा शर्मा? चतुश्रेणी कर्मचारी है, शाहपुरा रामपुरा की रहने वाली है। वैसे आपके पास नंबर नहीं थे क्या सीओ के? मेरे पास नंबर नहीं होगी, मैं कभी संपर्क में नहीं थी उसकी में। अच्छा, तो सीमा शर्मा क्या बात करवाती है आपसे? कि एक बार ईओ साहब से खुद के फ़ोन लगा के बात करवाती है कि एक बार ईओ साहब से बात कर लो, ईओ साहब जैसा बोलते हैं वैसा कर लो, तभी तेरे को काम पे रखेंगे, नहीं तो तेरे को यहाँ नहीं रखेंगे और सैलरी भी नहीं दी जाएगी तेरे को। तो फिर आप जब सैलरी मांगने के लिए ईओ के पास जाती है तो कैसा व्यवहार होता है आपके साथ? फिर हम 25 लोगों को वापस 24 तारीख से वापस काम पे रख लिया गया। 25 में से 24 तो काम कर रहे हैं और एकमात्र मैं, एक लेडीज़ मैं ही हूँ वहाँ पर। तो 24 तारीख को जब हम सब लोग वहाँ पर काम पर जाते हैं तो वहाँ पर एक कर्मचारी है बागवान जगदीश सैनी, उन्होंने बोला कि ईओ साहब के नंबर दे के इन नंबरों पे बात कर लो, आप ईओ साहब जैसा बोलते हैं वैसा करना तभी तेरे को रखेंगे, नहीं तो तू अभी काम नहीं कर सकती, सीट पे मत बैठना। जब आपसे ईओ की जब आपकी बातचीत होती है फ़ोन पे तो क्या बोलता है आपको? ये बोलता है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करना आपको, तभी मैं तेरे को काम पे रखूँगा। जब पूछती तो क्या क्या करना है? काम तो जो मैं कर रही हूँ वही करना है। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहती उससे, क्योंकि वो मेरे को पता है कैसा नहीं है, लेकिन मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। फिर आपने एसडीएम को शिकायत करी? पुलिस में भी कोई शिकायत की है आपने? जी सर, मैं एसडीएम मैडम के पास भी गई। फिर मैं पहले तो एसडीएम मैडम के बाद तो मैं बाद में गई थी। पहले तो क्या है कि 24 तारीख को तो सब लोग काम कर रहे थे, 25 तारीख को ये साहब आए नहीं, फिर 26 तारीख को आए। फिर स्पेशल मेरे को अकेली को बुलाया गया वहाँ पर। 24 तो काम कर रहे हैं, मेरे को ये सर ने बुलाया अकेली को और बोला कि कल से मत आना, जो भी तेरे पास चार्ज वार्ज है सभी सीमा शर्मा को दे दे और आप कल से मत आना। फिर मैंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मेरे को 12 माह की सैलरी दे दो, कि सैलरी तो जैसे तैसे मिलेगी वैसे ही मिलेगी,
मिलेगी, आप यहाँ से जाओगी कि नहीं जाती हो, मेरे को उन्होंने ये बोला। फिर मैंने बोला कि मैं बिना सैलरी लिए नहीं जाऊँगी, मेरे छोटे सा 2 महीने के बच्चा है, उसको छोड़ के, मेरे दूध पीते बच्चे को छोड़ के मैंने यहाँ काम किया है, मेरी बहुत मेहनत की कमाई, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, सैलरी लेकर ही जाऊँगी मैं। फिर उसका 1 साल आया वहाँ पर देशराज मीणा, वो मेरे को धक्का मुक्की देकर केबिन से बाहर कर दिया। फिर मैं एसडीएम मैडम के पास में गई थी, मैडम को मैंने लेटर दिया, मैडम बोला कि जो भी आपके प्रति लीगल कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, मैडम ने मेरे को यही बोला। अच्छा, मैडम ने तो आपको, एसडीएम ने तो बोल दिया कि कार्रवाई हम करते हैं और आपका पत्र भी आप स्वीकार कर ली मैडम। उसके बाद में फिर आप कंप्लेन करी कोई पुलिस में? फिर उसके बाद में मैं वापस एसडीएम कार्यालय से मैं सीधी नगर पालिका ऑफिस में आ गई। वहाँ आई तो देखी तो सीमा शर्मा और ईओ साहब दोनों पुलिस थाना जो प्रभारी है उनके पास जा पहुँचे मेरे जाने से पहले ही। तो वो मेरे प्रति पता नहीं क्या पॉलिटिक दबाव दिया क्या नहीं दिया, ये तो मेरे को भी नहीं पता। जब मैं थानादार के पास में गई तो थाना प्रभारी ने बोला कि जब तेरे को काम से हटा दिया तो तू ज़बरदस्ती क्यों जाती वहाँ पर, मत जा वहाँ पर, घर बैठ आराम से। उन्होंने मेरे को ये बोला जैसे तैसे 1-1.5 महीने में तेरी सैलरी मिले वैसे ले लेना, और नहीं रखना चाहता है तो मत रख, ऐसे बोल के मेरे को थानादार मेरे घर वाले को बुला के और मेरे को घर बिठवा दिया। आपके साथ हुआ क्या क्या था? वास्तविक स्थिति पे आप कह रहे हैं कि मेरे को धक्का मुक्की देकर कार्यालय से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में आप एसडीएम के पास जाती है। वास्तविक आपके साथ क्या हुआ? पेपर में तो यह आया कि अभद्र व्यवहार ही किया गया है, क्या वास्तविक? वो मेरे साथ कम अत्याचार हुआ है कि जो मेरे को अकेले को बुला कर केबिन से धक्का मुक्की दे के बाहर गए। एक औरत के साथ ये कम अत्याचार है क्या? जो पूरी ऑफिस में नगर पालिका में इतने कर्मचारी थे लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि इसको इसकी साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब नीची गर्दन करके सब अपना अपना काम कर रहे थे, मात्र एक मैं थी जो मेरे साथ अत्याचार हो रहा था वहाँ पर। सरकार स्टेटमेंट देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रशासन से क्या गुजारिश करेंगी? सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं आपके, उनसे आप क्या चाहती हैं कि आपके साथ न्याय हो? आपके साथ अत्याचार हुआ है तो उसका? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो, मेरे को वापस कार्य पर रखा जाए, लेकिन संविदा स्थायी पर रखा जाए ताकि मेरे को दोबारा ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ी। नहीं, क्या करेंगी आप? अब आपके साथ जो कार्रवाई पुलिस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, पुलिस आपके साथ जो हुआ है उसकी कार्रवाई? वो तो पुलिस वालों के ऊपर पता नहीं क्या दबाव है क्या नहीं है, वो तो वो जाने, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे को तो न्याय मिले। कानून तो सबके लिए बराबर है ना? कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन मैं तो थानेदार के पास गई थी लेकिन मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हुई ना वहाँ पर, मेरे को तो वापस भगा दिया गया वहाँ से। क्या करेगी तो? अब आप कहाँ जाएगी? आपकी कार्रवाई पुलिस? महिला आयोग का सहारा लूँगी, मैं वहीं जाऊँगी मैं। और आपके जो विधायक हैं उनसे भी आप निवेदन करेंगी या फिर आप पर्सनली जाकर मिलेंगी तो क्या कहेंगी? विधायक साहब के पास तो अब मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उन्होंने एक बार जाए, उन्होंने बोला कि इनको पेमेंट कर दो, इनको कार्य से मुक्त कर दो, उन्होंने तो ये बोल दिया था। अब दोबारा नहीं जाऊंगी मैं उनके। मुख्य बात क्या है इसमें? आप 8 साल से आप टिकी हुई हैं, यहाँ काम कर रहे थे, आपका लालन पालन इसी काम के भरोसे चल रहा था, आपको हटाया क्यों जा रहा है? अब ये तो पता नहीं, मैं बता रही हूँ ना कि फ़ोन पे मेरे को ब्लैकमेलिंग करते हैं कि बाकी 24 को तो रख लिए, मेरे को ही हटाया गया है मात्र। मैं उनकी बात नहीं मान रही ना, इस वजह से मेरे को ही हटाया गया है। वो मेरे से क्या चाहते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैं उनकी नहीं सुनना चाहती आगे, लेकिन मेरे को ही स्पेशल हटाया गया है और मेरे से रोजगार छीना गया है और मेरी सैलरी भी नहीं दी जा रही है वहाँ पे। ऐसा दबाव क्यों बनाया जाता है आपके ऊपर? आप कंप्यूटर का काम करती हैं शायद वहाँ? हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती हूँ वहाँ पर। तो ऐसा दबाव क्यों बनाया जाता है? पता नहीं, अब उनकी अंदर की भावना को तो मैं कैसे समझ पाऊंगी, अब वो क्या चाहते हैं मेरे को, लेकिन वो उन्होंने मेरे को बाहर निकलवा दिया। सीमा शर्मा ने मतलब ईओ साहब से ऐसा वैसा कुछ दबाव लगा के मेरे को बाहर, उनकी बात नहीं मानी ना, तब मेरे को उन्होंने बाहर निकलवा दिया आगे। आप फिर मेरे को 26 तारीख को वहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे कमरे के लॉक भी लगा दिया उन्होंने कि इसको दोबारा यहाँ मत बैठने देना। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे एक हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं और एक मेरी सासू माँ, ससुर साहब मेरे ख़त्म हो गए, एक भाई है मेरे पिताजी, वो पैरालाइज से मरीज है, वो बोल नहीं सकते चल नहीं सकते, और एक मेरी माता जी है। बस यही है मेरे परिवार में। दुखी होंगी आप तो। अब आपको नौकरी से निकाला गया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके बाद आपकी तो थाने में भी FIR तक नहीं होती है। नहीं, मेरी कोई सुनाई नहीं ले रहा। क्या क्या निवेदन करेंगी अब आप? क्या गुजारिश चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरे को वापस मेरी रोजी रोटी भी मिले और मेरी सैलरी मिले और मेरे को ना स्थायी संविदा पे रखा जाए ताकि मेरे दोबारा मेरे ठोकर दे के मेरे को कोई भी अधिकारी है तो मेरे को बाहर ना निकाले वहाँ पर, क्योंकि मैं कहीं और काम करने योग्य भी नहीं रही। अब मैं जहाँ भी काम करूँगी तो मेरे को हीन भावना से देखेंगे और भाई ये तो वो इसको धक्का दे के बाहर निकाले थे, तो मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ इस बात की। बड़ा दुख आपको जो आपके साथ व्यवहार हुआ उसका भी है, एक नौकरी चला जाना उसका बड़ा दुख है। हाँ, एक तो नौकरी भी खो दिया मैंने और मेरे साथ जो व्यवहार है उसका मेरे को ज़्यादा दुख है। तो आपके आसपास का जो परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं या जो विराटनगर में, आप कौन साथ देगा अब आपका इस बात को लेकर?
अब पता नहीं मेरे को साथ को दे चाहे ना दे, लेकिन मेरे को तो एक मतलब जो भी बंदा मेरे आगे बात पहुंचाया, मैं उसका तहे दिल से आभारी हूँ। वो उन्होंने ही मेरी बात को आगे पहुंचाया, नहीं मेरी बात यहाँ पर किसी ने नहीं सुनी। नहीं, कौन, किसने पूछा है आपकी बात को आगे? मेरे को पता नहीं, सोशल मीडिया वाले हैं, कोई देवेंद्र भाई साहब है कोई, उन्होंने मेरी आगे पहल की है, इस वजह से मुझे। अच्छा, एसडीएम का जो लेटर वायरल हुआ था वो उसके बाद में आपकी चर्चा बनी है कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है। वो देवेंद्र जी भैया है, उन्होंने मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को न्याय दिलाने की आगे मेरी कोशिश की है। और तरीके से अगर मामला विराटनगर में महिलाओं के साथ होता है, एक महिला कार्यालय पे जाती है, किस तरीके से ईओ की किस तरीके से दादागिरी रहती है, ये तो कहाँ तक संभव है एक महिला के साथ इस तरीके से होता है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सुरक्षा की बात करती है, और एक महिला इस तरीके से नगरपालिका क्षेत्र में अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ तक संभव हो पाएगा। हम चाहते हैं प्रशासन तरीके से इसकी कार्रवाई करे। एक महिला को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। महिला खुलकर अपना दुख दर्द बताने का प्रयास, क्योंकि परिवार का लालन पालन और पोषण केवल उस नौकरी के माध्यम से ही चल रहा था, तो बेचारी अब नौकरी चली जाने के बाद दुखी है, तो दुख को सुनने का हमने प्रयास किया है। महिला के साथ न्याय करें। और अब मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।